एंड कैपेसिटेंस। जल्दी फटाफट से, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। हाँ जी, सेकेंड चैप्टर का स्टार्टिंग पार्ट है, लिखें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। तो हमारा चैप्टर है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। चैप्टर 2 का लेक्चर नंबर 1 है ये अपने पास। ठीक है, लेक्चर 1 में सबसे पहला पार्ट जो हमने पढ़ना है दैट इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता क्या है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल आपने पढ़ा था क्लास 10th में, कहता था मिनिमम अमाउंट ऑफ वर्क डन इन ब्रिंगिंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू दैट पॉइंट अगेंस्ट द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस। यानी ये कुछ नहीं होता था, ये एक मिनिमम अमाउंट ऑफ वर्क डन होता था जो मुझे करना पड़ता था। कब बेटा? जब मैं किसी यूनिट पॉजिटिव चार्ज को, जो कहाँ पड़ा है, कहीं इंफिनिटी पे पड़ा है, वहां से उठा के कहाँ लाना चाहता हूँ, एक पर्टिकुलर पॉइंट पे लाना चाहता हूँ। किसके अगेंस्ट? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस के अगेंस्ट। ठीक है, तो इसका सबसे पहला बेसिक फॉर्मूला जो था वो था वर्क डन बाय क्वांटिटी ऑफ चार्ज मूव। वर्क डन बाय क्वांटिटी ऑफ चार्ज मूव, ये हमेशा कौन से चार्ज से डिवाइड होता है? जो चार्ज क्या कर रहा होगा बेटा? मूविंग होगा। जो चार्ज मूव कर रहा होगा हम उस चार्ज को यूज करते हैं। तो यहां से एक क्वेश्चन बनता है आपके पास एसआई यूनिट का। इसका एसआई यूनिट क्या हो जाएगा? वोल्ट। ठीक है, एक और आपके पास क्वेश्चन बनता है 1 वोल्ट कब होगा? जब 1 जूल वर्क होगा कितने चार्ज को मूव कराने के लिए? 1। तो 1 वोल्ट इज न्यूमेरिकली इक्वल्स टू 1 जूल कूलम -1। ये बात अपने को क्लियर है। उसके बाद बात करता है इसकी क्वांटिटी। क्वांटिटी क्या होगी? ये एक स्केलर क्वांटिटी होगी। ठीक है, अच्छा इस वाले यूनिट को और कैसे लिखा जा सकता है? 1 वोल्ट को हमने क्या लिखा था? वर्क डन बाय चार्ज। और वर्क डन को क्या लिख सकते हैं? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट बाय चार्ज। लिख सकते हैं इसको। ये ना आपके पास 1 मार्कर क्वेश्चंस में आता है और कंफ्यूज करता है, तो इसके लिए यूनिट क्या हो गया? न्यूटन मीटर कूलम। तो ये अपने पास क्या हो गया? 1 वोल्ट को यानी मैं क्या बोल सकता हूँ? न्यूटन मीटर -1, सॉरी 1। क्या हो जाएगा ये? एक और क्या यूनिट कैरी कर लेगा बेटा? 1 न्यूटन मीटर कूलम -1। तो कभी कभार ये क्या करता है, आजकल के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के अंदर फ्रेम अप कर देते हैं। ठीक है, ये वाली वैल्यू को क्या लिख सकते हैं हम? वोल्ट को ही क्या कर देंगे बेटा? यूनिट कैसे दे देगा ये? न्यूटन मीटर कूलम -1। तो दिक्कत क्या होती है, ये वाली यूनिट हमें कैसे लगती है? सेम एज फ्लक्स लगता है। फ्लक्स हमने क्या पढ़ा था? न्यूटन मीटर स्क्वायर कूलम -1। तो हमें क्या लगता है कहीं ना कहीं कोई प्रिंटिंग एरर होगा, ये फ्लक्स है। बट ये फ्लक्स नहीं है, ये आपके पास क्या है? वही इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है। जरा फटाफट से राइट डाउन करेंगे, फिर इसमें मैं 2-3 चीजें और बता रहा हूँ आप लोगों को। यस बेटा, सॉरी, चैप्टर 1 की प्लेलिस्ट ऑलरेडी है सहज, बाकी मैं एक बार शेयर कर दूंगा तुझे। मैं शेयर कर दूंगा कल तुझे, कल मैं प्रॉपर बना के ना कल शेयर कर दूंगा, मुझे आज का टाइम दे बस। हाँ मैं कल शेयर कर दूंगा ना। अभी बेटा आगे आ रहा हूँ, तो जितना बता रहा हूँ पहले उसको देख क्या कहते हैं, उसके आगे अभी पहले मेरे को पूरा कंप्लीट करा लेंगे। तो शुरू करेंगे। चैप्टर 1 हुआ पड़ा है, तेरे को उसको कंप्लीट कर ले, उसमें से डाउट्स वगैरह हैं वो निकाल ले मुझसे। चैप्टर 2 स्टार्ट हो गया, जितना हो जाएगा उतना तो हो ही जाएगा, मैक्सिमम तो 60% तक तो हो जाएगा। कब है तेरा?
मई में है पेपर। वर्ड पास हो जाएगा इस स्कूल में तो आज तुम्हारे तो वो तो कर लेना। डन है यहाँ तक। अब इसमें एक और क्वेश्चन बनता है डायमेंशन फॉर्मूला से रिलेटेड। क्या कहता है बेटा? वर्क डन बाय चार्ज। तो डायमेंशंस निकालने के लिए हम क्या करते हैं बेटा? वर्क डन के लिए ml2 t-2, चार्ज के लिए क्या करते हैं? at। ये क्या हुआ? ml2 t-3 a-1। ठीक है। एक वर्ड यूज होता है पोटेंशियल डिफरेंस। एक्चुअल में होता क्या है कि आपके पास ये फॉर्मूला याद रखना है, डेल वी मतलब पोटेंशियल डिफरेंस। वर्क डन बाय चार्ज ही रहेगा, बट अगर मेरा वर्क डन ए टू बी हो रहा है, या क्या बोलेगा डेल वी को? वर्क डन क्या हो रहा है? बी टू ए हो रहा है। ठीक है, ये चीज है। ये दो फॉर्मूलाज वो कैरी करेगा। ठीक है। वर्क डन को क्या लिखेंगे आप? वर्क डन बोलेगा वो ए टू बी आप वर्क डन कर रहे हैं, या बी टू ए आप कर रहे हैं। ठीक है। तो आपको क्या ध्यान रखना है, ये डेल वी क्यों लिखा मैंने? दिस इज कॉल्ड चेंज इन पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है। तो इसको क्या लिखा जा सकता है? आप याद रखेंगे, इसको क्या लिख देंगे? वी बी माइनस वी ए। और इसको क्या लिख देंगे बेटा? वी ए माइनस वी बी। ठीक है, ये ध्यान रखेंगे आप फॉर्मूला। फटाफट से राइट डाउन करें। डन बच्चों, ये बात याद रहेगी। अब इससे बेसिक चीज हमने टेंथ लेवल की बात की यहाँ। अब हम क्लास 11th के 12th के अंदर इसमें एंटर करेंगे इस टॉपिक के अंदर। टॉपिक है हमारे पास, लिखें जरा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। यानी बेसिकली इस डेफिनेशन को भी डिस्कस करूंगा मैं डायग्राम के साथ। टॉपिक लिखें जरा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ सिंगल पॉइंट चार्ज। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ सिंगल पॉइंट चार्ज। ठीक है। सिंगल पॉइंट चार्ज के लिए हमें क्या करना है? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना है। तो बात करता है, हमें डिराइव क्या करना है? डिराइव करना है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का फॉर्मूला। किसके लिए बेटा? ड्यू टू अ सिंगल पॉइंट चार्ज। ठीक है। तो बाय डेफिनेशन ये क्या कहता था? डायग्राम को जरा समझेंगे। ये क्या कहता था कि मेरे पास एक पॉइंट है ओ, जिस पे चार्ज रखा मैंने क्यू। अब बात को समझना जरा। एक चार्ज है क्यू नॉट, यूनिट पॉजिटिव चार्ज, जो कहाँ पे पड़ा है? कहीं इन्फिनिटी पे पड़ा है। मुझे उसे कहाँ लेके आना है? एक पर्टिकुलर पॉइंट पे लेके आना है, जिसको पी मैंने बोला। अब यहाँ से कुछ डिस्टेंस होगा, दैट शुड बी आर। तो ये अपने आप से तो नहीं आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है। तो हमने क्या बोला, एक्चुअल में क्या है? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या है? मिनिमम अमाउंट ऑफ वर्क डन। यानी कम से कम कितना वर्क डन मुझे करना पड़ेगा अगर इस चार्ज को मुझे क्या करना है, जो कहीं इन्फिनिटी पे पड़ा है ना बेटा, उसे उठा के कहाँ लाना है? इस पॉइंट पे लेके आना है। और वो कौन लाएगा? ये लाएगा। किसके अगेंस्ट? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस के अगेंस्ट। तो बेटा मान लीजिए कि जब वो इन्फिनिटी पे था, तो सारे फोर्सेस का इम्पैक्ट क्या था? जीरो। मान लीजिए आप ए पॉइंट पे आए इसको लेके, और ए पॉइंट पे आने का मतलब क्या हुआ बेटा? आप एंटर कर गए किस पॉइंट में? आप एंटर कहाँ कर गए? एक इलेक्ट्रिक फील्ड में एंटर हो गए। अब जैसे ही आप इलेक्ट्रिक फील्ड में एंटर होंगे, इट एक्सपीरियंसेस फोर्स। कौन सा फोर्स एक्सपीरियंस करेगा? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। यानी मैं कह सकता हूँ इन्फिनिटी पे तो मेरा ग्रेविटेशन, वो मेरा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या होगा? जीरो होगा। क्यों? क्या फिजिकल्स टू क्या होता था? के क्यू वन क्यू टू बाई आर स्क्वायर।
और इन्फिनिटी है तो 1/∞ क्या हो जाती है, 0 हो जाती है। यानी इन्फिनिटी पे ना तो फोर्स था और ना ही इलेक्ट्रिक फील्ड थी। अब बात की पोटेंशियल की, तो जर्नल फॉर्मूला पता चल जाएगा तो हमें पोटेंशियल भी पता चल जाएगा। लेकिन मैंने बात तो पोटेंशियल की नहीं, मैंने बोला यहाँ पे कोई फोर्स नहीं था, लेकिन जैसे ही वो एक पॉइंट पे आया जहां से मेरी फील्ड स्टार्ट हुई, तो क्या होगा, इट एक्सपीरियंसेस सम फोर्स, कोई फोर्स एक्सपीरियंस करेगा। वो कैसा होगा, अगर ये पॉजिटिव और ये पॉजिटिव है तो रिपल्सिव फोर्स एक्सपीरियंस करेगा। और रिपल्सिव फोर्स एक्सपीरियंस करने का मतलब क्या करेगा बेटा, वो अवे भागने की कोशिश करेगा। अब ये फील्ड कहाँ से स्टार्ट हुई होगी मुझे नहीं पता, तो इस डिस्टेंस को मैंने क्या मान लिया, एक्स। यानी बाय डेफिनेशन उसने क्या बोला कि ये क्या है, इट इज द वर्क डन जो मुझे करना पड़ेगा इस चार्ज को इन्फिनिटी से कहाँ लाने के लिए, एक पर्टिकुलर पॉइंट पी पे लाने के लिए। किसके अगेंस्ट, इस इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस के अगेंस्ट। इस काम को करने के लिए जो मुझे वर्क डन करना है वो मेरा पोटेंशियल मुझे जनरेट करेगा। तो जरा समझेंगे कि अपने पास मान लीजिए जब वो यहाँ आया तो ए से बी, ये पूरा डिस्प्लेसमेंट अगर एक्स था तो ए से बी डिस्प्लेसमेंट मैंने क्या मान लिया, dx। एक छोटा सा डिस्प्लेसमेंट किया कि मैंने वर्क डन क्या करवाना था, किसी एक्स डिस्टेंस पे मुझे वर्क डन करवाना था, तो मैंने पूरा डिस्टेंस ना लेके क्या ले लिया, एक छोटा सा डिस्टेंस वहां पे लेट कर लिया। ऐसा इसलिए भी कर लिया कि लाइन ऑफ एक्शन फोर्स है। कूलम्स लॉ क्या होता है, एक लाइन ऑफ एक्शन फोर्स है, एंगल पे डिपेंड नहीं करता, एक स्ट्रेट लाइन पे लगता है। और इसमें सोर्स कौन सा है, कोलंबियन फोर्स ही तो है, तो एंगल इंडिपेंडेंट है, तो उसको देखने की जरूरत नहीं थी। और दूसरी बात उसने क्या बोली कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स हमारी कैसी होती है, कंजर्वेटिव होती है। कंजर्वेटिव होने का मतलब सिर्फ इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट पे डिपेंड करेगी, नेचर ऑफ पाथ पे डिपेंड नहीं करती है। तो यहां से मैंने क्या माना, इस छोटे से डिस्प्लेसमेंट को अगर dx माना तो वर्क डन भी क्या होगा, स्मॉल। जब डिस्प्लेसमेंट कम कर रहे हैं, छोटा सा डिस्प्लेसमेंट है, तो वर्क डन भी क्या होगा, बहुत कम होगा, बहुत स्मॉल होगा। यानी अगर dx मेरा स्मॉल डिस्प्लेसमेंट है तो उससे डिस्प्लेस करने के लिए जो मुझे वर्क डन करना पड़ेगा वो भी क्या होगा, बहुत छोटा वर्क डन होगा, बहुत स्मॉल होगा। अब इसमें एक बात बताइए, फोर्स कहाँ लग रही है, पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में। डिस्प्लेसमेंट कहाँ हो रही है, नेगेटिव एक्स डायरेक्शन में। आप डिस्प्लेसमेंट कहाँ कर रहे हैं, इस तरफ। फोर्स कहाँ लग रही है, इस तरफ। तो दोनों के बीच में एंगल कितना होगा, 180 डिग्री। तो डी डब्ल्यू का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, एफ डॉट डी एक्स। अब इसको ओपन करेंगे तो इसे क्या लिख सकते हैं, एफ डी एक्स कॉस 180। तो मेरा नेचर ऑफ वर्क डन कैसा हो जाएगा बेटा, नेगेटिव। तो डी डब्ल्यू क्या आ गया मेरे पास, माइनस में एफ डी एक्स। अब एफ की वैल्यू निकालना चाहें तो जैसे ही यहाँ पे थे तो एफ पता चल जाएगा मुझे। एफ क्या हो जाएगा, के क्यू नॉट बाय एक्स स्क्वेयर। भाई यही तो, आर क्या था यहाँ पे, एक्स था, तो एक्स स्क्वेयर बन गया। तो यहाँ तक राइट डाउन करें जरा फटाफट से। यहाँ पे मैंने क्या किया, बस कुछ नहीं, मैंने इन्फिनिटी पे कोई चार्ज था, उसे जब लेके आऊंगा तो जैसे ही वो मेरी फील्ड में एंटर करेगा, जैसे ही मेरी फील्ड में एंटर करेगा इट एक्सपीरियंसेस सम फोर्स। और वो फोर्स कैसा होगा, यहाँ पे हमें पता है ओ पे जो चार्ज है दैट इज पॉजिटिव, और टेस्ट चार्ज पॉजिटिव, तो रिपल्सिव फोर्स एक्सपीरियंस करेगा। अब ये रिपल्सिव फोर्स मेरे लिए क्या कर रहा होगा, एक इसको पुश कर रहा होगा, यानी पी पे जाने से रोकेगा। तो मुझे अगर इसे पास लेके जाना है तो इस फोर्स को क्या करना पड़ेगा, ओवरकम करना पड़ेगा। तो उस काम को करने के लिए जो वर्क डन किया जाता है उसी को मैं क्या बोलता हूँ, मेरा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बोलता हूँ। ठीक है बेटा, उसी को मैं क्या बोलता हूँ, मेरा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। अब यहां से डन बच्चों, यहाँ तक क्लियर है यहाँ तक। अब देखिए यहाँ पे मैंने क्या किया, डी डब्ल्यू को डी डब्ल्यू रखा, माइनस का साइन एज इट इज, इसको क्या लिखा बेटा, के क्यू नॉट एक्स स्क्वेयर डी एक्स लिख सकता हूँ बेटा, यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं।
अब मुझे तो चाहिए सिर्फ वर्क डन, तो डी डब्ल्यू का इंटीग्रेशन करूंगा तो क्या आ जाएगा, वर्क डन। और यहाँ से क्या आया, माइनस के क्यू नॉट एक्स स्क्वेयर डी एक्स। अब लिमिट क्या डालें, डी एक्स मतलब पोजीशन, मुझे कहाँ से कहाँ तक लेके जाना था, इन्फिनिटी से कहाँ लेके आना है, आर पे। ऐसा क्यों किया जा सकता था, क्योंकि आपको पता है आपकी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या होती है, कंजर्वेटिव। वो सिर्फ इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट पे डिपेंड करती है, नेचर ऑफ पाथ पे डिपेंड नहीं करती। यानी मुझे पता चला था मेरा इनिशियल पॉइंट क्या था, इन्फिनिटी, और फाइनल पॉइंट क्या था, आर। और इसी में अगर दोनों पॉइंट्स नोन होते तो मैं क्या कर देता, R2 से R1, तो पोटेंशियल डिफरेंस बन जाता। पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता था, वही सेम डेफिनेशन, मिनिमम अमाउंट ऑफ वर्क डन इन ब्रिंगिंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर। और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में क्या होता था, वो एक पॉइंट क्या होता था, इंफिनिटी, और दूसरा पॉइंट क्या होता था, एक फाइनाइट डिस्टेंस। और यहाँ पे क्या होता है, फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर। ठीक है बेटा, तो अब यहाँ से आप देख सकते हैं बाय डेफिनेशन के क्यू क्यू नॉट तो बाहर आ गया, अंदर क्या बचा, एक्स की पावर -2 dx, एंड दिस इज इंफिनिटी टू आर। इज इट ओके। अब यहाँ पे माइनस के क्यू क्यू नॉट एज इट इज, इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, एक्स की पावर -2 + 1, -2 + 1, और लिमिट क्या आई, इंफिनिटी टू आर। लिख सकता हूँ, एक्स डी एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता था, हमें पता है ना, एक्स डी एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता था बेटा अपने पास। ठीक है, जरा फटाफट से यहाँ तक राइट डाउन करें आपको। डन बच्चों, यहाँ तक क्लियर है। अब इसमें क्या किया बेटा हमने, यहाँ तक ओके। भाई डी डब्ल्यू का डब्ल्यू आ गया, ये माइनस के क्यू क्यू नॉट एज इट इज। अब इसका इंटीग्रेशन क्या आया बेटा, एक्स की पावर -1 इंफिनिटी टू आर। अब ये एक्स की पावर -1 है, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, माइनस के क्यू क्यू नॉट तो एज इट इज, इसको -1/x लिख सकता हूँ, इंफिनिटी टू आर। ठीक है बेटा, अब ये माइनस से माइनस कैंसिल, क्या लिख दूं उसको, के क्यू क्यू नॉट 1/x इंफिनिटी टू आर। अब इसमें लिमिट पुट कर दें बेटा, के क्यू क्यू नॉट अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। और इन्फिनिटी पे हमारी वैल्यू पोटेंशियल की क्या थी, जीरो थी। जो बात हमें अब यहाँ से पता चल गई कि हमें इन्फिनिटी पे कोई वर्क डन नहीं करना पड़ेगा, यानी कभी भी किसी चार्ज को इन्फिनिटी पे रखा है तो इन्फिनिटी पे हम कुछ भी वर्क डन नहीं करेंगे। ठीक है, ये यहाँ से हमें पता चल गया कि इन्फिनिटी पोजीशन पे मेरा वर्क डन क्या हो जाएगा, जीरो। यानी मेरा वर्क डन किसी पी पॉइंट पे लाने के लिए कितना होगा, के क्यू नॉट बाय आर। फटाफट से राइट डाउन करें बच्चे यहाँ तक।
डन बच्चों, बात समझ आई यहाँ तक? कोई डाउट है तो बताएं। चलो आगे। अब बट हमें वर्क डन थोड़ी ना निकालना था, हमें तो क्या निकालना था? पोटेंशियल। तो यार पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या था, हमने अभी पढ़ा था, वर्क डन बाय क्वांटिटी ऑफ चार्ज मूव। वर्क डन क्या आ गया? के क्यू क्यू नॉट बाय आर इंटू 1 बाय क्यू नॉट। ये क्यू नॉट से क्यू नॉट कैंसिल आ गया, क्या आ गया? के क्यू बाय आर। ये फॉर्मूला मेरे पास किसके लिए आ गया? पोटेंशियल ड्यू टू अ सिंगल पॉइंट चार्ज वेयर के इज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कांस्टेंट। क्या बना बेटा? 1/4 पाई एप्सिलॉन क्यू बाय आर। समझ आई बेटा बात? तो पोटेंशियल ड्यू टू अ सिंगल पॉइंट चार्ज के लिए क्या फॉर्मूला बन जाएगा? ये के क्यू बाय आर। फोर्स के लिए क्या होता था? के क्यू वन क्यू टू बाय आर स्क्वेयर। और इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए क्या होता था? के क्यू बाय आर स्क्वेयर। ये तीनों बातें अपने को याद होनी चाहिए। फोर्स के लिए हमारे पास क्या फॉर्मूला बन गया बेटा पॉइंट चार्ज के लिए? के क्यू वन क्यू टू बाय आर स्क्वेयर। इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए क्या बन गया बेटा? के क्यू बाय आर स्क्वेयर। और पोटेंशियल के लिए क्या बन गया बेटा? के क्यू बाय आर। ये कब के लिए? अपने पास पॉइंट चार्जेस के लिए। पॉइंट चार्जेस के लिए आराम से अब हम ये फॉर्मूला लगा के न्यूमेरिकल्स को या क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, डेरिवेशन यहीं तक खत्म है। ठीक है, डन बच्चों, क्लियर है यहाँ तक? अब आप देखो एक्चुअल में होता क्या है। इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल के बीच में ना, अगर मैं बाय डेफिनेशन हट के बात करूं तो एक रिलेशन होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड मुझे उस चार्ज की स्ट्रेंथ बताता है वेक्टर क्वांटिटी में, और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल मुझे उसी चार्ज की स्ट्रेंथ बताता है किसमें? स्केलर क्वांटिटी के अंदर। एक्चुअल में इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल अलग अलग नहीं है, लेकिन उसी बात को वो कैसे बताता है? वेक्टर क्वांटिटीज में बताता है। और ये कैसे बताता है? स्केलर फॉर्म में। यानी वो क्या बताता है? डायरेक्शन के साथ। और ये क्या बनाता है? डायरेक्शन के बिना। तो वहां पे हमने फॉर्मूला पढ़ा के क्यू बाय आर स्क्वेयर, यहां पढ़ लिया के क्यू बाय आर। वहां हमने एक्सिस लाइन पे निकाला था, एक्सियल लाइन पे। एक्सियल लाइन पे अपने पास क्या फॉर्मूला आया था? 2 kp/r³ इक्वेटोरियल पे क्या आया था? kp/r³। अब वही बात हमें यहाँ पे भी डिराइव करनी है, यानी पोटेंशियल जो आपने फॉर्मुलाज इलेक्ट्रिक फील्ड की प्रॉपर्टीज के साथ किए हुए थे ना बेटा, वही फॉर्मुलाज हमें यहाँ पे भी रिलेट करना है। ठीक है, तो अगला टॉपिक लिखें, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑन एक्सियल लाइन। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑन एन on an axial line of an electric dipole। इस पे हमने फोर्स निकाला था, अगर आपको याद हो, सॉरी इलेक्ट्रिक फील्ड निकाली थी हमने एक्सियल लाइन पे। अब उसी एक्सियल लाइन पे क्या करना है बेटा? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना है। तो सबसे पहले तो डाइपोल की बात जब भी करेगा तो क्रिएट अ डाइपोल। ये क्या हुआ? -q, दिस वन इज +q। ये क्या हुआ? दोनों के बीच का सेपरेशन डिस्टेंस, एंड दिस वन इज ओ। ये क्या आया? a। ये भी क्या आया? a। ये बात तो क्लियर है। ये डाइपोल क्रिएट कर लिया हमने, इस पॉइंट को लिया a और इस पॉइंट को लिया b। तो इसका एक्सेस कहाँ मिलेगा? कहीं इस पॉइंट पे। ये सेंटर से इसका डिस्टेंस क्या होता था? r। यहाँ पे मुझे चार्ज लेने की जरूरत नहीं, यानी प्लस वगैरह लेने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि मेरी क्वांटिटी क्या है? स्केलर है, वेक्टर नहीं है। अब एक छोटी सी बात, जरा मेरे को एक बात बताना। आपको याद है ना, ये चार्ज मान लीजिए क्यू होता था, पॉइंट चार्ज। मैंने बोला ये पी पॉइंट है, ये कितने डिस्टेंस पे? आर पे। मैंने बोला इलेक्ट्रिक फील्ड बताओ, तो आप क्या करते थे बेटा? के क्यू बाय आर स्क्वेयर।
अब मान लीजिए मैंने ऐसे ही चार्ज बोला और ये क्यू चार्ज था, ये पी पॉइंट पे मैंने बोला पोटेंशियल बताओ, तो क्या लिखेंगे हर्षित? V इज इक्वल टू के क्यू बाय आर, याद है? तो हम यहाँ पे क्या निकालना चाहते हैं बेटा? पोटेंशियल ओनली। तो अपने पास क्या हुआ? पोटेंशियल किस पे निकालना है? पी पॉइंट पे। किस चार्ज के कारण? माइनस क्यू चार्ज के कारण, जो कहां पे प्लेस्ड है? ए पॉइंट पे। तो V1 मेरा क्या है? V1 इज पोटेंशियल एट पॉइंट P ड्यू टू चार्ज माइनस क्यू विच इज प्लेस्ड एट पॉइंट ए। V1 क्या है मेरा? V1 is nothing, it's electric potential at point P due to charge minus Q at A। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है P पॉइंट पे, किस चार्ज के कारण? माइनस Q चार्ज के कारण, और वो कहां पे प्लेस्ड है? A पे प्लेस्ड है। तो अपना फॉर्मूला क्या होगा यार? K Q, माइनस का साइन एज इट इज, माइनस एज इट इज क्यों? भाई चार्ज कैसा है? नेगेटिव। और वेक्टर के अंदर हम डायरेक्शन चेंज करते थे ना, स्केलर में तो जो चार्ज जैसा है वैसा लेना पड़ेगा। नेगेटिव है तो नेगेटिव लेंगे और पॉजिटिव है तो पॉजिटिव। और डिस्टेंस कितना? यहां से यहां तक का डिस्टेंस क्या होगा? ये ए और ये आर, तो ये कितना हो जाएगा? आर प्लस ए। ये बात क्लियर है? दिस इज इक्वेशन नंबर 1। ऐसे ही V2 की बात करें तो V2 क्या होगा बेटा अपने पास? V2 इज माई इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। चलिए पहले यहां तक राइट डाउन करें आप। ये बात क्लियर है? ये वाली रब कर दूं ना मैं? चलिए रहने देता हूँ, ये लिख लो आप लोग, वो साइड में रहने देना ना, पीपीटी के अंदर आपके पास रहेगी। मैं V2 नेक्स्ट स्लाइड में बताता हूँ आप लोग को। ये बात याद रहेगी, फॉर्मूला के अंदर कोई दिक्कत तो नहीं है? ये वाली कैसे यूज किया इसको? तो अब मुझे क्या बताना है यहाँ पे यार? एक तो V1 निकाल लिया, और एक चार्ज और कौन सा प्रेजेंट है बच्चे? V2 भी तो प्रेजेंट है। तो V2 मेरा क्या हो गया? V2 इज नथिंग, इट्स पोटेंशियल। कौन से पॉइंट पे? पोटेंशियल एट पॉइंट P ड्यू टू चार्ज प्लस Q, जो कहां पे प्लेस्ड है? बी पॉइंट पे। तो ये क्या बन जाएगा बेटा? के क्यू बाय डिस्टेंस कितना हो गया? यहां से यहां तक आर था और ये ए था, तो ये कितना डिस्टेंस बच जाएगा? आर माइनस ए। एंड दिस इज इक्वेशन नंबर 2। अब पोटेंशियल इज अ स्केलर क्वांटिटी, डायरेक्शन देखनी नहीं है, दोनों को क्या कर दें? ऐड। तो ये क्या हो गया? माइनस के क्यू बाय आर प्लस ए प्लस के क्यू बाय आर माइनस ए। दैट्स इट। यहां तक राइट डाउन करो। बताओ कोई डाउट है तो? पावनी कुछ पूछना है? डन बेटा? यहाँ तक क्लियर है? यहाँ तो कोई डाउट है किसी को? प्लीज बताएं। अब अपनी मैथ्स की कैलकुलेशन करनी है। क्या करें यहाँ पे? अगले स्टेप में यहाँ से के क्यू कॉमन ले लो बेटा। अगले स्टेप में मैंने क्या किया? वी को वी रखा, के क्यू कॉमन ले लिया, अंदर क्या बचा? -1 बाय आर प्लस ए प्लस 1 बाय आर माइनस ए। लिख सकता हूँ इसको, कोई फर्क तो नहीं पड़ेगा? किसका था? इसका आर माइनस ए था, आर प्लस ए था। अब इसमें क्या किया?
के क्यू एज इट इज, इसको रीअरेंज करके मैं ऐसे लिख दूं, कोई फर्क पड़ेगा? बताएं, कोई फर्क पड़ेगा? लिख सकता हूँ इंटरचेंज करके। अब ये के क्यू को एज इट इज रहने दूं। ये क्या हुआ, एलसीएम लेके आर स्क्वेयर माइनस ए स्क्वेयर, और ये क्या बना, आर प्लस ए, और इसमें साइन चेंज हो जाएंगे बेटा, माइनस है तो। अब आर से आर कैंसिल, ए प्लस ए अपने पास क्या हो जाएगा बेटा, तो v इज इक्वल्स टू क्या आ गया, के क्यू इंटू 2a/r स्क्वेयर माइनस ए स्क्वेयर। ठीक है बेटा। अब ये q इंटू 2a क्या बन गया मेरा, तो ये क्या बन गया, के पी बाय आर स्क्वेयर माइनस ए स्क्वेयर। फटाफट से राइट डाउन करें, फिर इसमें मैं एक चीज और बताता हूँ। पहले कुछ नहीं कर सकते बेटा। डन है यहाँ तक? समझाए बेटा यहाँ तक? अब उसमें स्पेशल केस क्या करते थे हम, जर्नल तो ये आ गया, बोला इफ डाइपोल इज शॉर्ट, स्पेशल केस क्या आया, इफ डाइपोल इज शॉर्ट। अगर मेरा डाइपोल शॉर्ट है तो 2a इज वेरी वेरी स्मॉलर देन r, तो वहां से a वाली वैल्यू निगलेक्ट हो गई, तो क्या बन गया बेटा, के पी बाय आर स्क्वेयर, और कोई डायरेक्शन देने की जरूरत नहीं है। और इलेक्ट्रिक फील्ड में साथ याद क्या रखना है, इलेक्ट्रिक फील्ड में इसके लिए फॉर्मूला क्या होता था, 2 kp/r क्यूब। ठीक है बेटा, ध्यान रहेगा, क्लियर है? ये ना गड़बड़ होती है जब एग्जाम में आता है ना, तो हम कंफ्यूज हो जाते हैं कहाँ पे आर और कहाँ पे आर क्यूब, कहाँ पे आर स्क्वायर। तो इसलिए सबके साथ ना जो रिलेटेड फॉर्मूलाज हैं आपको लिखवाता जा रहा हूँ, ताकि आप कंफ्यूज ना हो जब आप डेरिवेशन अपने असाइनमेंट्स को देखोगे तो। जल्दी से फटाफट से राइट डाउन करें, फिर मैं उसके बाद एक और चीज बताता हूँ आप लोगों को। डन। नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट टॉपिक लिखें इसमें, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। अगला अपने पास क्या है बेटा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑन एन इक्वेटोरियल लाइन ऑफ एन इलेक्ट्रिक डाइपोल। ठीक है, कहाँ पे निकालना है बेटा अब हमें, इक्वेटोरियल लाइन पे, किसके, डाइपोल के। ठीक है, तो मेथड विल रिमेन सेम, सबसे पहले तो क्रिएट अ डाइपोल, दिस वन इज माइनस क्यू, दिस वन इज प्लस क्यू, दिस वन इज ओ टू ए एंड दिस वन इज ए। अब इक्वेटोरियल मतलब यहाँ पे कहीं पे पी पॉइंट, और ये डिस्टेंस बच्चों क्या होता था, आर, ये लाइन में लाया हमने,
अब इसमें डायरेक्शंस तो कुछ यूज करनी नहीं है, तो कोई कंपोनेंट रिजॉल्व नहीं होगा, कुछ रिजॉल्व नहीं होगा। तो ए पॉइंट पे, और दिस वन इज बी पॉइंट, ए पॉइंट पे पोटेंशियल, भाई पी पॉइंट पे पोटेंशियल निकालना है किस चार्ज के कारण, जो ए पे है और जो बी पे है। तो ए पे जो चार्ज है उसका वैल्यू मैं क्या लिख सकता हूँ, के क्यू बाय ए पी विद माइनस ऑफ साइन। और वी टू को क्या लिख सकता हूँ बेटा, के क्यू बाय वी पी। अब यहां से अपने को बाय डायग्राम पता है, ए पी और बीपी दोनों सेम है, और वो कितने हैं, रूट ऑफ आर स्क्वेयर प्लस ए स्क्वेयर विद रूट ऑफ, ये वैल्यू आ गई ना बेटा पाइथागोरस से, ये कितना था ए और ये आर, तो ये कितना हो जाएगा, रूट ओवर आर स्क्वेयर प्लस ए स्क्वेयर। तो अब इन दोनों को अगर ऐड किया जाए, टोटल पोटेंशियल क्या है बेटा, V1 प्लस V2, तो चार्ज सेम, डिस्टेंस सेम, तो यहाँ पे मेरा पोटेंशियल क्या आ जाएगा, जीरो। तो किसी भी इक्वेटोरियल पॉइंट पे मेरा पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, जीरो। तो उस पे वर्क डन भी क्या होगा, जीरो, क्योंकि वर्क डन अपने पास क्या होता था, फॉर्मूला याद है ना हमें, वर्क डन का फॉर्मूला अपने पास क्या होता था बेटा, पोटेंशियल डिफरेंस इनटू चार्ज मूव। अगर पोटेंशियल ही जीरो हो गया तो वर्क डन भी क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। यानी किसी भी इक्वेटोरियल प्लेन पे अगर मुझसे पोटेंशियल पूछेगा तो ऑलवेज जीरो, और उस पे वर्क डन बोलेगा तो वो भी हमेशा क्या होगा, जीरो होगा। तो रीजन हमें पता चल गया यहाँ से, क्योंकि इक्वेटोरियल पॉइंट पे, किसी भी इक्वेटोरियल प्लेन पे हमारा पोटेंशियल क्या आता है, जीरो। सो वर्क डन ऑन एन इक्वेटोरियल प्लेन इज ऑलवेज जीरो। ये क्या आया, ये इसको इक्वेटोरियल ही तो कहते हैं। तो ऐड हो जाएंगे तो जीरो, हाँ जी। इक्वेटोरियल पे पोटेंशियल क्या हो जाएगा बच्चे, जीरो, तो उससे मेरा वर्क डन भी क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। ये बात आपने ध्यान रखनी है। ध्यान रहेगा, फटाफट से राइट डाउन करें। डन है यहाँ तक। समझ आया बेटा यहाँ तक। अब इसी में अगला पॉइंट जो आता है, एक न्यूमेरिकल्स के लिए। अब मेरा मेनली पार्ट न्यूमेरिकल वाला है। जरा न्यूमेरिकल्स के लिए क्यों होगा, कि न्यूमेरिकल्स में जरूरी नहीं है ना बेटा कि हर बार हमें वो इन्फिनिटी बोले, कभी को दो डिफरेंट पॉइंट्स भी बोल सकता है। तो हमें बार बार फॉर्मूलाज कैसे याद रखने पड़ेंगे, उसकी बात करते हैं। ठीक है, अगला स्टेप मैं न्यूमेरिकल्स के फॉर्मूलाज बता रहा हूँ। जल्दी राइट डाउन कर। ये चीज नहीं करनी है डेरिवेशन के साथ, ये सिर्फ समझाने के लिए बताया मैंने। डेरिवेशन वहां तक है, ये पार्ट दिखा दिया बस, दैट्स इट। डन। अब न्यूमेरिकल्स के लिए फॉर्मूलाज ध्यान रखना बेटा, फॉर न्यूमेरिकल्स ओनली। अभी तक की कंटेंट के अंदर अपने पास न्यूमेरिकल्स के लिए क्या चीजें ध्यान रखनी है, न्यूमेरिकल्स के लिए अभी वर्क डन का फॉर्मूला अगर आपको याद हो, क्या निकाला था, के क्यू क्यू नॉट 1/x, याद है, R1 से R2 लिख सकता हूँ। आपको ये फॉर्मूला याद रखना है न्यूमेरिकल्स। R1 R2 क्या होंगी, मेरी पोजीशंस होंगी, किस पोजीशन से किस पोजीशन पे जा रहा है उस पर रिप्रेजेंटेशन दे रहा होगा। ठीक है, R1 क्या होगा मेरा, इन्फिनिटी, और R2 क्या था, पॉइंट P। तो ये मेरे पास अभी तक के लिए क्या आया था बेटा, यही तो इन्फिनिटी था, और ये क्या था, R था। बट लेकिन हर बार जरूरी थोड़ा ना इन्फिनिटी पे पढ़ाओ। मान लो मैंने बोला कोई चार्ज 6 मीटर से 2 मीटर पे लेके आना है,
R1 क्या हो जाएगा 6 मीटर और R2 क्या हो जाएगा 2 मीटर। और के क्यू क्यू नॉट ये तो सेम रहेगा, तो डायरेक्ट फॉर्मूला लगा देंगे। ये वर्क डन का फॉर्मूला आया। चार्ज पोटेंशियल के रिस्पेक्ट में क्या करेंगे, आपको पता है ये वर्क डन आपने पढ़ा। ये चार्ज को नीचे ले जा सकते हैं जो मूव कराना है, इसको क्या लिख दें के क्यू 1/x, और इसे क्या लिख दें R1 से R2। और वर्क डन बाय चार्ज क्या होता है पोटेंशियल होता है, इसी को क्या बोलते हैं के क्यू 1/x R1 से R2। ये दो फॉर्मूलाज ध्यान रहेंगे, ये अपने पास न्यूमेरिकल्स में बहुत कैलकुलेशंस को बचाएगा। ठीक है, फटाफट से राइट डाउन करेंगे। ये अपने डेरिवेशन में किया था, अभी मैं स्टेप दिखा दूंगा अभी आप लोगों को डेरिवेशन में। डन बेटा। अब इस फॉर्मूला को देखो जरा आया कहाँ से, हमने डेरिवेशन अगर दिमाग से करेंगे। आप देख रहे हो ये वाला वैल्यू, इसको दिमाग में रखना है आपको, ये वाले रिजल्ट को। ठीक है बेटा, इन्फिनिटी क्या था R1 और R क्या था R2। के क्यू क्यू नॉट एज इट इज 1/x एज इट इज। यहाँ तक कोई डाउट, यहाँ तक कुछ पूछना है तो बताएं आप लोग। ठीक है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बारे में अगर मैं आपसे बोलूं तो एक्चुअल में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल सबसे पहले तो हमारे पास होता क्या है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एक मिनिमम अमाउंट ऑफ वर्क डन है जो मुझे करना पड़ेगा किसी भी चार्ज को इन्फिनिटी से पर्टिकुलर पॉइंट पे लाने के लिए। तो इस इन्फिनिटी से पर्टिकुलर पॉइंट पे जब मैं लेके आऊंगा, आप देख रहे हैं बाय डायग्राम क्या होता है। ये जो इन्फिनिटी पे चार्ज पड़ा था, जब वो यहाँ आया, टास्क तो यहाँ से स्टार्ट हुआ, क्योंकि यहाँ जैसे ही वो आएगा तो उसे क्या करेगा, एक रिपल्शन फोर्स उसे एक्सपीरियंस होगी कि कोई मुझे आगे जाने नहीं दे रहा है, लेकिन मुझे क्या करना है, मुझे तो आगे जाना है। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इस काम को करने के लिए एक फोर्स लगानी पड़ेगी जो कम से कम किसके इक्वल होनी चाहिए, इस इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ रिपल्शन के इक्वल के। जितनी फोर्स से अगर वो रिपेल कर रहा है उतनी फोर्स से अगर मैं उसको दे दूं, तो रिपल्शन फैक्टर क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, और चार्ज मेरा स्टेबल होना स्टार्ट हो जाएगा। तो ये बाय डेफिनेशन यही तो इसने बोला कि ये क्या था, कुछ नहीं, ये वर्क डन था जो मुझे करना पड़ेगा इस चार्ज को यहां से उठा के कहाँ लाने के लिए, इस पी पॉइंट पे लाने के लिए। तो इस काम को करने के लिए जो मेरा वर्क डन हुआ, वो मेरे पास क्या था बेटा, वर्क डन इज नथिंग दैट इज के क्यू क्यू नॉट 1/x की पावर R1 से R1 से R2 इन्फिनिटी वाला। तो यहाँ से मेरे पास फॉर्मूला आ गया, वर्क डन कितना आ गया, के क्यू क्यू नॉट बाय आर। ये मेरा वर्क डन है जो मुझे करना पड़ेगा, बट मेरे को वर्क डन थोड़ी ना बताना है, मुझे तो क्या बताना था, पोटेंशियल बताना था। तो उस चार्ज का पोटेंशियल मुझे पहले ही पता चल जाएगा, क्या हो जाएगा, वर्क डन बाय चार्ज जो मूव कर रहा है। ये कौन सा चार्ज होगा बेटा, ये वो चार्ज होगा जिसको मुझे क्या कराना है बेटा, मूव करवाना है। स्टेशनरी नहीं होगा, ये वो चार्ज होगा जो मूविंग होगा। तो यहाँ से फॉर्मूला क्या आया, ये क्यू नॉट से क्यू नॉट हमेशा क्या हो जाएगा, कैंसिल। तो बच्चा कहता है कि सर यूनिट पॉजिटिव चार्ज क्यों लिया, मान लो 6 कूलम को लेके आना है, तो क्यू नॉट क्या हो जाएगा 6 कूलम, और ये भी क्या रहेगा 6 कूलम, कैंसिल हो जाएगा। मान लो
10 कूलम को लेके आना है, तो ये भी 10 और ये भी 10, तो कैंसिल हो जाएगा। यानी मेरा जैसे मेरा क्या था, इलेक्ट्रिक फील्ड किस पे डिपेंड करता था, सोर्स चार्ज पे, तो यहाँ पे पोटेंशियल भी किस पे डिपेंड कर रहा है, सोर्स चार्ज। वो भी किसी आर डिस्टेंस पे पॉइंट के लिए फॉर्मूला देता था, ये भी किसी आर डिस्टेंस के लिए पॉइंट पे फॉर्मूला देता है। वो भी एक्सियल लाइन पे एक फॉर्मूला देता था, ये भी एक्सियल लाइन पे एक फॉर्मूला देता है। वो भी इक्वेटोरियल पे एक फॉर्मूला देता था, ये भी इक्वेटोरियल पे एक फॉर्मूला देता था। वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस यूज करते थे हम उसको रिप्रेजेंट करने के लिए। यहाँ पे इक्विपोटेंशियल सरफेस को हम लोग स्टडी करेंगे आगे चल के। तो ये आप ये चीज याद रखनी है कि एक्चुअल में ये आपस में बहुत ही कोरिलेटेड टॉपिक है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक फील्ड कोई बहुत डिफरेंट चीजें नहीं है। ये मुझे स्ट्रेंथ ही बताता है मेरे चार्ज की, बट एक क्या बताता है वेक्टर नोटेशंस के अंदर, और एक क्या बताता है स्केलर नोटेशंस के अंदर। जब स्केलर में हम इसे यूज करेंगे तो हमें क्या याद रखना है, चार्ज पे जो भी साइन होगा दैट शुड बी यूज्ड। लेकिन जब इसे मैं वेक्टर की तरह डील करूंगा तो मैं साइन को क्या कर देता था, रिमूव कर देता था। क्यों, मैं मॉड लगा देता था, क्योंकि साइन मुझे क्या बताता था कि वेदर माय फील्ड इज अट्रैक्टिव और रिपल्सिव, तो वो मुझे पॉजिटिव नेगेटिव से पता चल जाता था। लेकिन इसमें मुझे इस बात का ध्यान रखना है। तो यहां से मुझे पोटेंशियल और इसके बारे में बातें क्लियर हैं। तो डिफरेंस क्या आया, वहां पे इक्वेटोरियल पे कुछ वैल्यू दे रहा था इलेक्ट्रिक फील्ड, बट स्केलर में जब उसे पढ़ा तो वो क्या हो गया, जीरो हो गया। तो जीरो होते के साथ ही किसी भी इक्विपोटेंशियल सरफेस पे मेरा पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो जाएगा, जीरो। अगर पोटेंशियल डिफरेंस जीरो हो गया उसका मतलब मेरा वर्क डन भी क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, क्योंकि मेरा वर्क डन क्या होता है, दैट इज नथिंग, दैट इज पोटेंशियल डिफरेंस इनटू चार्ज। ठीक है। और पोटेंशियल डिफरेंस अगर वर्ड यूज करेगा तो कंफ्यूज नहीं होना, ये अभी भी किसकी बात कर रहा है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की बात कर रहा है। बट क्या कर दिया उसने, इंफिनिटी की पोजीशन को R1 बोल दिया, और जिस पॉइंट पे आपको लेके आना था उसे R2 बोल दिया। यानी हमें याद रखने का तरीका क्या है, हमें याद रखना है कि दो पोजीशंस कौन सी होंगी, R1 से R2। अगर R1 इंफिनिटी पे है और R2 किसी पॉइंट पे है तो उसे क्या बोल दिया जाएगा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। लेकिन R1 और R2 की कुछ फाइनाइट वैल्यूज हैं तो उसी को क्या बोल देता हूं मैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। तो कंफ्यूज नहीं होना, दोनों का यूनिट सेम रहेगा, दोनों के फॉर्मूलाज क्या है बच्चे, सेम है, कुछ भी चेंज नहीं। बस यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे हमें क्या ध्यान रखना पड़ेगा, ये वाला फॉर्मूला ध्यान रखना पड़ेगा कि पोटेंशियल के लिए क्या हो जाएगा, तो ये चार्ज नीचे चला जाएगा। तो क्या फॉर्मूला आ गया पोटेंशियल के लिए, के क्यू 1/x R1 से R2। और वर्क डन की बात करेगा तो के क्यू क्यू नॉट 1/x R1 से R2। ठीक है बेटा, ये आपको यहां तक कवर करना है आज। नेक्स्ट में मैं इसमें उसमें हमने टॉर्क वाली डेरिवेशन की थी, उसमें वर्क डन की बात, क्योंकि पोटेंशियल का मतलब वर्क डन हम बात कर रहे हैं, तो अब उसको रोकने के लिए क्या वर्क डन करना पड़ेगा, उसे रोटेट करने के लिए क्या वर्क डन करना पड़ेगा, पोटेंशियल एनर्जी करेंगे, साथ में जर्नल पॉइंट की एक डेरिवेशन करेंगे, और नेक्स्ट क्लास में ही इसके न्यूमेरिकल्स भी स्टार्ट हो जाएंगे। ये टॉपिक बहुत आसान है, तो साथ के साथ आप कवर करेंगे, 2 क्लासेस के अंदर ये आपका कैपेसिटेंस से पहले वाला पोर्शन खत्म हो जाता है। ठीक है, PDF अभी मैं शेयर कर रहा हूँ बच्चों।